कुछ हफ्ते पहले इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये एनालाइज किया जा रहा है कि युद्ध में दोनों देश क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, हमला करने के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफेंस करने के लिए कौन से हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स कारगर साबित हो रहे हैं। रशिया है तो भारत से काफी दूर, लेकिन रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध का परिणाम भारत के ऊपर भी बहुत ही बड़ा असर डालने वाला है, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन और रशिया जिन भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक्स, तोपें, आर्मर्ड व्हीकल्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स या फिर क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो, इनमें से अधिकतर हथियार भारत ने भी इनसे परचेज किए हुए हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति में भारत को भी इन सब हथियारों को कैसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना है, इनमें इस समय कौन कौन सी कमियां हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं और इनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इंडियन आर्मी सब कुछ मॉनिटर कर रही है, ताकि फ्यूचर में जब इंडियन आर्मी चाइना या पाकिस्तान के साथ युद्ध में रशिया या रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हथियारों का इस्तेमाल करे तो वो वाली गलतियां ना की जाएं जो आज की डेट में यूक्रेन या फिर रशिया कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में रशिया का भी एक ऐसा हथियार नाकाम साबित हुआ है जो है तो रशियन ओरिजिन का, लेकिन भारत के पास वो हजारों की संख्या में है। इसलिए ये ना सिर्फ रशिया के लिए चिंताजनक खबर है बल्कि भारत के लिए भी। दरअसल यूक्रेन की जंग में अब तक सैकड़ों की संख्या में टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स गंवा चुके रशिया को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के सैनिकों ने पहली बार रशिया के सबसे एडवांस्ड और हाईटेक माने जाने वाले T-90M टैंक को तबाह कर दिया है। मॉस्को युद्धपोत के डूब जाने के बाद अब ये रशिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। इस युद्ध से पहले तक रशिया का ये टैंक स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बैटल टैंक माना जाता था, जो कन्वेंशनल टैंक शेल्स के साथ साथ गाइडेड मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी, रिमोट कंट्रोल्ड हैवी मशीन गन, क्रायोजेनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी और राउंड द क्लॉक नाइट विजन टेक्नोलॉजी से लैस है। रशिया ने अपने T-90 टैंक को इस तरह से बनाया था कि अगर उसके ऊपर कोई दुश्मन टैंक हमला भी करता है तो वो खुद को बचा सकने में सक्षम है। इसके अंदर ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम लगा है जो इसके ऊपर मिसाइल हमला होने पर खुद से स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है। यूक्रेन की सेना इसको बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। यूक्रेन ने सबूत पेश करते हुए एक ड्रोन फुटेज जारी करके दिखाया है कि उन्होंने रशिया के 38 करोड़ रुपए के टैंक को एक ही झटके में तबाह करके दिखा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया के इस टैंक के डिजाइन में कमी है, जिससे हमला होने की सूरत में इसके अंदर रखे गोला बारूद में खुद ही विस्फोट हो जा रहा है। बताया जा रहा है कि रशियन हथियारों की फ्लीट में मौजूद इस सबसे घातक टैंक को तबाह करने से यूक्रेन की सेना का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब यूक्रेन के सैनिक T-90 टैंक्स के साथ एंगेज होने से भी नहीं डर रहे हैं। रशिया की सेना में अभी ऐसे मात्र 100 ही टैंक मौजूद हैं। T-90 टैंक के T-90S वर्जन को रशिया ने भारत समेत दुनिया के कई सारे देशों को बेच रखा है। भारतीय सेना में भी हजारों की तादाद में T-90 भीष्म टैंक मौजूद हैं और भारतीय सेना तो अभी इनकी संख्या को और बढ़ाना चाहती है। इस टैंक को रशिया के बेहद सफल रहे T-72 टैंक को अपग्रेड करके बनाया था। इस टैंक के तबाह हो जाने से जहां रशिया को तो बड़ा झटका लगा ही है, वहीं भारतीय सेना की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रशिया तो मात्र इनको 100 की संख्या में इस्तेमाल कर रहा था, जबकि भारत के पास ये हजारों की संख्या में है। इसलिए अब भारत को T-90 टैंक्स के फ्यूचर अपग्रेड्स में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि किसी भी युद्ध में क्या टैंक्स मेन भूमिका निभाते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।